एक गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, मैं राशिद सईदी साल अव्वल के एक और लेक्चर, एक और मौजू के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम मीर पढ़ने लगे हैं। आज हम खुदाए सुखन का कलाम पढ़ने लगे हैं। मीर तकी मीर, जिनका अभी हम थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि मीर कौन थे। वो आगरा में पैदा होने वाले मीर के जिनका असल नाम मोहम्मद तकी था और जिनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। कौन मीर मुत्तकी? वो दरवेश सफत इंसान जिसने अपने बेटे को कहा कि बेटा इश्क इख्तियार करो, इश्क इख्तियार करो। और वो बेटा कि जो दिल में इश्क की आंच लिए जिया, शेर कहे, और ख़ास तौर पर उर्दू अदब को एक शायरी के एक बड़े खजीने से मालामाल किया और उर्दू शायरी की रिवायत में एक ऐसी तरह डाली कि आज तक पैरवी मीर है कि हुई चली जा रही है। आगरे में पैदा हुए, लेकिन तलाश मुआश, देखिए बचपन में उनके वालिदैन फौत हो गए थे तो फिक्र मुआश की खातिर दिल्ली चले आए। दिल्ली में एक शख्स के मुलाजिम ठहरे, लेकिन यूँ हुआ कि नादिर शाह का हमला हुआ, दिल्ली तार तार हुई, दिल्ली उजड़ गई, दिल्ली खूनम खून हुई, तो हालात बिगड़े। उनके जब वो मालिक जिनके पास वो काम करते थे, जब वो कत्ल हुआ तो फिर वो बेचारे चले गए अपने आबाई इलाके में, यानी आगरे में चले गए। लेकिन फिर फिक्र मुआश ने फिर दिल्ली में ले आया, लेकिन फिर वही उजड़ी हालत कि हमारे दिल को समझ रखा है दिल्ली यार लोगों ने, कभी आबाद करते हैं कभी बर्बाद करते हैं। तो वो उस दिल्ली में कुछ दिन रहे, लेकिन फिर फिक्र मुआश उन्हें लखनऊ ले गई। लखनऊ कहाँ? लखनऊ जो शेर फ़न का, इल्म फ़न का आमाजगाह था वो शहर, और वो जहाँ पे शोरा की सरपरस्ती हुआ करती थी तो वहाँ पे गए। वहाँ पे नवाब आसिफुद्दौला ने मीर तकी मीर को अपने दरबार में जगह दी और वहाँ पे शोरा की बाकायदा तौर पर दरबार में एक सीट होती थी। एक सीट का मतलब कि एक ओहदा हुआ करता था। तो मीर तकी मीर वहाँ पे रहे और कदर बेहतर ज़िंदगी गुजारी। बिलाखिर 1810 में फिर लखनऊ ही में फौत हुए और वहीं पे उनकी कब्र भी है, जिनके बारे में सुना जाता है कि अब वो रेल की पटड़ी के कहीं नीचे आ गई, उसका सुराग भी नहीं मिलता। तो बहरहाल मीर तकी मीर ने एक तज़किरा लिखा, मतलब मुख्तलिफ शोरा का तज़किरा लिखा, तज़किरतुश शोरा के नाम से, और अपनी आबीती खुदनविश्त भी लिखी एक ज़िक्र मीर के नाम से। और अगर बात करें शायरी की तो मीर तकी मीर ने एक फ़ारसी और 6 उर्दू दीवान लिखे, यानी 6 दीवान और एक फ़ारसी। अच्छा, दीवान क्या होता है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। दीवान शायरी का ऐसा मजमूआ होता है जिसमें कलाम को रदीफ़वार, अल्फ़ाबेटिकली रदीफ़वार तरतीब दिया जाता है कि उसको ढूंढने में आसानी हो। तो दीवान में और आम किताब में यही फ़र्क होता है। तो उन्होंने 6 उर्दू के दीवान लिखे। और एक और बात कि इन्हें खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है, ये भी देखें। खुदाए सुखन, सुखन शायरी, कलाम, कहना, अदब, यानी जो भी लिटरेचर है सुखन है, तो खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है? तो मीर तकी मीर एक ऐसे कादरुल कलाम शायर थे कि जिन्होंने सिर्फ एक सिन्फ में नहीं लिखा, सिर्फ गज़ल नहीं लिखी, सिर्फ तरकीब बंद नहीं लिखे, सिर्फ मसनवी नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने शायरी की ज़्यादा से ज़्यादा असनाफ में तबाज़माई की, यानी बहुत सारी असनाफ लिखी उन्होंने। तो तब जाकर वो इस लायक बने कि उन्हें खुदाए सुखन कहा जाए, खुदाए सुखन। और सरताज शोराए उर्दू, सरताज शोराए उर्दू का भी लक़ब मीर ही को हासिल है कि मीर कि जिनका कलाम लोगों के दिलों में और अज़हान में बसता है। और गुलशन में आग लग रही थी, रंग गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। तो ऐसे शेर कहने वाले, और मतलब इनकी शायरी अभी वक्त थोड़ा है, अगर सिर्फ इनके जो जहन में शेर आ रहे हैं अगर यही कहने शुरू कर दी जाए तो ये इस लेक्चर का टाइम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन हम यूँ करते हैं कि अपने इस लेक्चर की तरफ, आपके मौजू की तरफ आते हैं कि जो पहली गज़ल है साल अव्वल के सिलेबस में मौजूद जो पहली गज़ल, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके आज हम कम से कम 2 अशार तो इसकी तफहीम हो जाए कि जिस सर को गुरूर आज है या ताज वरी का,
कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। और हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। और ले सांस भी आहिस्ता, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की स्कारगह शीशा गरी का। और टुकमीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। तो अजीज बच्चों, आपने गजल सुनी, आपने गजल पढ़ी। अब इसके एक एक शेर की तफहीम करने की कोशिश करते हैं, और मेरी हत्तौल मकदूर कोशिश होगी कि मुख्तसर, मैं इख्तिसार का दामन अपने हाथ से न छोड़ूं और बात मुख्तसर हो और ऐसी हो कि जो आपको समझ में आ जाए, उलझाने से मैं बचूंगा। कि अब हमारे पास इस मीडिया में, इस लेक्चर के मीडिया में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम एक शेर पर एक लेक्चर हो। तो बहरहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले शेर की तरफ आते हैं कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। देखिए समझते हैं, देखिए पहले शेर की इस जो इक्तफा हमने किरत की, इसको दोबारा गौर करें। जो अगर कोई पेशीदा लफ्ज़ है तो पहले उसकी तफहीम हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिस सर को, सर से मुराद सिर्फ सर नहीं है, वो शख्स जो साहिब सर है, जिसके गर्दन पे धड़ पे सर रखा हुआ है। जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कि आज जो शख्स अपने सर पे होने वाले ताज का गुरूर करता है, उसे इस बात का गुरूर है, फख्र है कि मेरे सर पर ताज है, तो कल उसी सर पर यहीं पे नोहागरी का शोर हो जाएगा। यानी वो मरेगा और खाली हाथ मरेगा, और फिर उसी पर लोग रो रहे होंगे। यानी एक ताज की हकीकत यही है। यानी अगर हम इसका मुख्तसर सा इसका मफहूम कर लें, हालांकि आपको एक बात आप पे वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हमारे यहाँ अब इंटरमीडिएट में मफहूम के अलग नंबर लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। अलग नंबर यानी अलग से लिखकर अलग नंबर के हसूल की कोई ख्वाहिश या ऐसी कुछ गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने मफहूम इब्तिदा में लिखना है तो शुरू में तशरीह की हेडिंग देने के बाद आप चंद जुमले इस पर लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलग से कोई नंबर नहीं होते। हाँ, यह है कि मफहूम जो है आपकी उस जहत जिस पर आप बात करना चाहते हैं उसकी रुनमाई ज़रूर करता है। देखिए कि जो शख्स आज अपने सर पे मौजूद ताज पर जो गुरूर करता है, तो उसे खबर होनी चाहिए कि कल वो मर जाने के बाद उस पर नोहे कहे जाएंगे, लोग रो रहे होंगे। ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ यही है। देखिए, उर्दू शायरी का एक बड़ा मौजू है दुनिया की बेसबाती। दुनिया की बेसबाती एक बहुत बड़ा मौजू है कि दुनिया 4 दिन की है और उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो 4 दिन की दुनिया है और हम इस दुनिया से इतनी तवक्कुआत लगा लेते हैं और इस पे इतना हमारा जी लग जाता है कि हम सब कुछ इसी को समझ बैठते हैं और इस दुनिया के बाद आने वाली ज़िंदगी की ना तैयारी करते हैं और ना ही इस दुनिया में हमारे अमाल इस काबिल होते हैं कि अगली दुनिया में जाके हम सुरखरू हो पाएँ। हालांकि इस दुनिया की हकीकत सिर्फ यही है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इबरत की जा कैसे है कि अब गुरूर करने वालों को समझना चाहिए कि हम अगर बादशाह हैं तो हमारे पहले भी बादशाह थे, उससे पहले भी बादशाह थे। ये जो सैकड़ों हजारों साल की तारीख है इस दुनिया की, तो बादशाह आते रहे और दनदनाते रहे, लेकिन अंजाम उनका यही हुआ कि आज उनकी कब्र का निशान भी किसी को नहीं मिलता। दुनिया की हकीकत यही है। वो जो तख्त और ताज किसी का गुरूर हुआ करते थे, आज कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। ये दारा, ये सिकंदर, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत करने की ठानी, अपना लोहा मनवाया, अपनी ताकत दुनिया को दिखाई कि हम ये हैं, लेकिन बिलाखिर क्या हुआ कि मिट्टी में मिल गए। यही इस दुनिया की और दुनियादार की हकीकत है, जिसे मीर तकी मीर ने अपनी इस गज़ल में बतरीक एहसन समो दिया है, पिरो दिया है कि कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। देखिए, और आमतौर पर तो ये नवा भी मोहब्बत से कहा जाता है। कैफियत देखें ना जो जोड़ दी गई है दूसरे मिसरे के अंदर
कि नोहा गरी होता तो नोहा तो भाई नोहे तो अपनों के कहे जाते हैं जब वो जुदा होते हैं, लेकिन अपनों के नोहों का शोर नहीं महसूस होता। जिस शख्स के नोहों का शोर महसूस हो तो समझ लीजिए कि वो मोहब्बत से नहीं गाए जा रहे नोहे, जो उसकी बस यानी कि मातम है, आउजारी है, यानी सिर्फ उसके मस्मार होने का शोर है, ये कुछ और नहीं है। और यहाँ पे मीर तकी मीर हमें इशारा करते हैं कि ऐ हुब्बे जाह वालो जो आज ताजवर है, ये मीर ही का शेर है जिसे बात कीजिए कि ऐ हुब्बे जाह वालो, हुब्बे जाह इसी दुनियादारी से मोहब्बत को हुब्बे जाह कहते हैं, हुब्बे जाह वालो जो आज ताजवर है कल उसको देखियो तुम, न ताज है न सर है। हकीकत यही है, न सर रहता है न ताज रहता है। और देखें बहुत पहले कहा गया है शेर जिसकी ताबीर उस वक्त भी नादिर शाह के हमलों के वक्त भी मिल जाती थी, और ख़ास तौर पर 1857 मीर के गुजर जाने के काफ़ी अरसे बाद अगर देखें 1857 में इस शेर की सही तौर पर ताबीर हमें नज़र आती है, जो कि इस शेर की तशरीह में हवाले के शेर के तौर पर दर्ज हो सकता है कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें। थकल तलब दमाग दिने तख्त ताज का, तो सोचते थे कि सर से कभी ताज नहीं उतरेगा, और जिस तख्त पर हम बैठे हैं ये तख्त हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो उन्हें खबर हो कि ये तख्त गिराए जाएंगे, ये ताज उछाले जाएंगे। तो ये दुनिया की हकीकत है। तो अगर हमारे पास कुव्वत अगर हमारे हाथ में आ जाए तो उस कुव्वत से दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए, ना कि हमारे अपने गुरूर का सामान करते हुए खुद को फिरौन, नमरूद और शिद्दात साबित करना चाहिए। इख्तियार आती जाती चीज़ है, इख्तियार आता है तो लोगों के दिमाग जो हैं वो ठिकाने पर नहीं रहते, हालांकि उनके बाद होना ये होता है कि इख्तियार छिनता है तो इंसान बेबस हो जाता है, इस कदर बेबस होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत तक नहीं रहती, उनका दिल करता है कि हम यहीं मर जाएं। और कई दफ़ा हमारे सामने ऐसे वाक़यात भी हैं कि इख्तियार छिनने के बाद लोग मर गए। तो मीर तकी मीर ने तो नुस्खा बता दिया कि भाई ऐसा करोगे तो फिर ये होगा कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताज फरी का, हकीकत है कि कल उस पर यही शोर है फिर नोहा करी का। तो अगले शेर की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये शेर आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और आप इसकी तशरीह करने की अहल भी हो चुके होंगे। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं कि आफाक की मंजिल से कया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। अच्छा, ये जो शेर है अपने मिजाज के हवाले से अपने पहले शेर से जुड़ा हुआ है। एक तरह से हम इन अशार को कतबंद अशार भी एक सूरत में कह सकते हैं, लेकिन गज़ल का एक मिजाज है कि इससे एक ज़रूरी नहीं कि रब्त हो, एक शेर के दूसरे शेर से रब्त हो, तो ऐसा है नहीं कि हर शेर अपने अंदर एक मानवी वहदत रखता है जो गज़ल के शेर की खसूसियत होती है। इसमें भी है आफाक की मंजिल से गया कौन सा उफ़क़। देखें, जब हम जब ठहरते हैं और अपने सामने देखते हैं, आसमान की तरफ ऊपर नहीं देखते बल्कि सामने देखते हैं, तो सामने की तरफ जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते नज़र आते हैं तो उन्हें उफ़क़ कहते हैं। तो यानी आफाक अगर कहा जाए तो यही दुनिया ही की मंजिल है। आफाक की मंजिलें, ये दुनिया में इंसान की ज़िंदगी जो है इससे कौन सलामत गया है, कौन सलामत शान शौकत के साथ क्या है। आफाक की तो मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। सफरी यहाँ मुसाफिर को कहा गया है जिसका असबाब लुट जाता है, रास्ते में लुट जाता है। देखिए कि फिर वही बात कि हम इस दुनिया को जो है हम बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि इसे उखरवी घर समझ लेते हैं और इस ज़िंदगी को अबदी ज़िंदगी समझ लेते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। यानी देखिए, जिनके पास कुछ नहीं होता तो हुसूल में वो सारी ज़िंदगी लगी रहते हैं कि हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए, और जो जिसके पास सब कुछ आ जाए तो उसके ऊपर उसकी खुल जाती है कैफियत, खुल जाती है अच्छा इसकी हकीकत यही कुछ है। तो दुनिया एक ऐसा जादू जिस पे हम दिल लगा लेते हैं और असबाब जमा करने की फिक्र में रहते हैं। इस दुनिया को 4 दिन की ज़िंदगी को हम अबदी घर समझते हैं और इसके असबाब जमा करने की कोशिश करते हैं, इसके बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जी हमारी अमारात क्या हो रही है, कम अज़ कम भाई ये 200 साल तक इस अमारत को कुछ ना हो और पल की खबर हमें होती नहीं कि अगला सांस भी हम ले पाएंगे या नहीं। तो ये इंसान की कैफियत है।
और मीर हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रहे हैं कि भाई ये इसमें से कोई बच के नहीं गया, कोई ये देखें जो कोई गया तो जब बादशाह भी इस दुनिया से जाते हैं तो उनके दोनों हाथ, जब सिकंदर गया इस दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो यही इस दुनिया की हकीकत है कि इसमें हम माल असबाब जमा करके इसकी सामान नहीं कर सकते। देखिए इसमें अब एक चीज़ देखें कि हर सफ़री है, हर शख्स जो कि पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद ही वो अपनी मौत के सफ़र की तरफ चल पड़ा है, मौत की मंजिल की तरफ चल पड़ा है। हम मुसाफिर हैं कि अब देखें कि अब हकीकत क्या है दुनिया की, आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज इतनी कलील मुद्दत में आए चले गए, ये इस दुनिया की हकीकत है। देखिए एक मुसलमान जब पैदा होता है तो एक रिवायत के मुताबिक एक बाकायदा वाली रस्म है कि उसके कानों में अजान दी जाती है, और ऐसी अजान जिसकी नमाज नहीं होती। और जब इंसान मरता है तो उसका जनाजा, उसकी जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो उसकी अजान नहीं होती। तो दरअसल ये वो अजान होती है जो छठी के वक्त वाली, पैदाइश के वक्त वाली वो अजान होती है जिसकी जो नमाज है वो जाके इंसान के मरने के बाद पढ़ेगी। तो हम तो मुसाफिर हुए, और अगर हम असबाब जमा करते रहेंगे तो हाल तो यही हमारा होगा ना, जितने भी असबाब हमने जमा कर लिए तो भाई राह में लुट जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आना। असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, और हर ये यहाँ पे गौर करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि फलां का सामान साथ रहेगा फलां का साथ नहीं रहेगा। बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से, ये का शेर आप सुनिए कि बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लालाओ गुल गए साबित न गिरेबा लेकर। तो लाला हो या गुल हो, इस दुनिया की वहशी जंगल से, इस दश्त से कोई साबित गिरेबा लेकर नहीं जाता। इस दुनिया के जंगल से हर किसी ने खार खार होकर जाना होता है, लिबास तार तार होकर के जाना होता है। तो ये है कि हम इस दुनिया से लेके कुछ नहीं जा सकते, खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। कि मकाम खानाए आफाक है वो, मकाम खानाए आफाक है वो कि जो यहाँ आया कुछ खो गया है। जो भी आएगा उसके हाथ से कुछ ना कुछ वो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आया हो और मौल दौलत इकट्ठी करके जाया हो। लेकिन आप अगर इंसानी तहजीबों पर नज़र दौड़ाएं तो आपको कई ऐसी तहजीबें मिल सकती हैं। जैसे अब मिस्री तहजीब के अंदर देखें तो जब फ़राइना का इंतकाल होता था, मरते थे बहुत अमीर लोग, और फ़िरौन वहाँ पे जो बादशाह होते थे तो उनके साथ उनके जो मकबरे होते थे, मकबरों में जिंदा गुलामों को दफन कर दिया जाता था, और जो जेवरात होते थे, जो खजाने होते थे उसमें दफन कर दिए जाते थे। देखें उनका नुक्ता नज़र है, नुक्ता नज़र ये था कि जब इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है, जैसे हम दफनाएंगे तो अगली जब ज़िंदगी मिलेगी तो उस वक्त तायुश के लिए, ऐश करने के लिए इसके पास खादिम खादमाएँ भी मौजूद हों, ख़जाना भी मौजूद हो जहाँ ये खर्च कर सके। और दूसरा ये नज़रिया भी था कि आगे अगली ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, और वो देना उनके नज़दीक आमाल नहीं थे बल्कि यही जो माल दौलत थी, जहाँ थी, ये देकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और उस तहजीब के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे कि अगर वो नहीं दे पाते, बिलफर्ज के उनके पास इतनी माल दौलत नहीं है, जायदादें नहीं हैं, तो वो क्या करें, वो फिर इन चीज़ों की तस्वीरें नक्श कर देते थे। कहाँ नक्श कर देते थे? उन दीवारों के ऊपर, कि अच्छा ये अगर अच्छा बंदा है और मिली ज़िंदगी तो दीवारों के इशारा करेगा तो इसके गुलाम चलते हुए आ जाएंगे और ये तमाम चीज़ें हकीकी बन जाएंगी। अच्छा, इस्लाम का हाँ बड़ा कमाल किस्म का तस्वुर है कि अगर आप उखरवी ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं तो आपको दुनिया में माल और दौलत जमा करने की, हिर्स हवस करने की ज़रूरत नहीं है। आमाल अच्छे करें। अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो फिर यकीनन आप तमाम किस्म की नेमतों के हकदार ठहरेंगे और जन्नत में सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस दुनिया में जो कुछ करेगा तो उसका असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, तो इस आफाक की मंजिल से कोई सलामत नहीं जा सकता। तो मीर तकी मीर ने इस अपनी गज़ल के इस शेर में भी हमें इस दुनिया की बेसबाती का दर्स दिया और बताया कि जगह ची लगाने की दुनिया नहीं है।
उम्मीद करता हूँ कि इस शेर की परतें कुछ हद तक आप पे खुल गई होंगी और आप इस काबिल हो चुके होंगे कि इसको सही तौर पर आप समझ के और एक तरतीब के साथ लिख सकें कि आपका लिखा देखकर मुमतहन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो अगर फिर भी आपको इस एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ आपको सवाल जहन में आ रहा है तो आप YouTube पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं राशिद सईदी जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी मीर तकी मीर की इसी गज़ल के बकिया अशार के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।